ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाकी आपके घर में भी सब खैरियत होगी। सबसे पहले आप सब लोगों को नया साल, इस्लामिक नया साल मुबारक हो। लोग तो अंग्रेज़ी के महीनों के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो इस्लामिक नया साल शुरू होता है वो आज से स्टार्ट है, ठीक है। आप सब लोगों को मुबारक हो। बाकी ये अल्लाह ताला जितने भी हमारे गलतियाँ गुताइयाँ हुई हैं, जो भी हमसे गुनाह वगैरह हुए हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इस साल को अच्छे से गुजारने की तौफीक हमें अता फरमाए, ठीक है, और अल्लाह ताला को राज़ी करें, ठीक है। तो बाकी जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब किस तरीके से हो सकते हैं। अगर ज़रा जो लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, जिनको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ज़रा पता लगे कितने लोग सेशन के लिए रेडी हैं, ताकि मैं सेशन को उसी हिसाब से क्लियर करूं। क्योंकि जब आप लोग एकदम से सारे हैंडल्स करते हो ना, तो मुझे लगता है कि यार सुनने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब आप लोग ढीले ढीले करते हो तो फिर वो सेशन का मज़ा ही नहीं आता, वो लेवल ही नहीं होता। सो जल्दी से हैंडल्स करें आप लोग। ओके, जल्दी से सब लोग हैंडल्स करें, सबका होना चाहिए हैंडल्स। ओके, चले ग्रेट, माशाल्लाह, सही है, ठीक है, एक्टिव होके बैठे हैं आप लोग। तो बाकी की आज आप लोगों को बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी समझो, एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा प्रोफेशनल है, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ ही महीनों में, चलो कुछ महीनों में नहीं तो कुछ सालों में आप कामयाब हो जाते हो, ठीक है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, बड़ी खूबसूरत फील्ड है। इस जैसे आप यकीन करो, मुझे कोई पसंद नहीं है। इसके अलावा मुझे ना तो कोई और फील्ड पसंद है, ना कोई काम मुझे पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी स्किल्स भी हैं। आईटी का मैंने मुकम्मल जो है डीआईटी का मुकम्मल साल का कोर्स किया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का भी सर्टिफिकेट मुझे लाहौर से मिला हुआ है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, ठीक है, फाइवर, पीपल पर आर, guru.com, 99 डिज़ाइंस, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ठीक है, HTML, CSS, C++, ये सारी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। और उसके बाद ये जो होती हैं वीडियो एडिटिंग हो गई, MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, उर्दू पेज ऐसा कुछ था, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी की है, एफिलिएट मार्केटिंग भी की है, लेकिन आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, ठीक है। ये जो लोग आज मिलियनर बने हैं, ये इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को तो चूज़ किया था, ठीक है, तभी तो इतनी जल्दी कामयाब हो गए हैं। और बाकी दूसरी फील्ड वाले लोग बस यही करते रहे कि हाँ यार, मजाक उड़ाते थे, ठीक है। तो मैं जो है ना आपको जो है ना वो बताता हूँ। अब ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत फील्ड है, यकीन करो ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है इससे बेहतर, ठीक है, मेरे मानने में नहीं। अगर आपको कोई पसंद है तो हो सकता है कि आप लोगों के नज़दीक वो हो, लेकिन मेरा जितना मामला है, जितनी मैंने रिसर्च की है, इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना वो, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप जल्दी अच्छी फैमिली में प्रमोट होना चाहते हो, अपनी गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हो, तो उसके बाद अपने वालिदैन के लिए प्राउड फील करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हो, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। आप सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं। ये आपको जो है ना वो ये एक ऐसा बिज़नेस है, यकीन करो, मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह के अगर आप लोग मेहनत करते हो। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत फील्ड है ना, MLM कहते हैं, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कहती है, ठीक है, पोंजी स्कीम कहते हैं, पिरामिड स्कीम कहते हैं, पता नहीं क्या क्या इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना, वो तो लोग समझते हैं कि जो प्रोडक्ट सेलिंग होती है ना कंपनी, उनमें ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना MLM चलती है, ज़्यादातर होता है ऐसा ही है। लेकिन ये कि वो प्रोडक्ट बेस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बताऊं तो 2 डिजिटल, ठीक है, 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों में मैंने काम किया है। मैं एक पे कोर्स सेल किया करता था और एक पे सॉफ्टवेयर बेचता करता था, ठीक है। और जो है ना उसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इकोनेक्स आता है, ठीक है, उसमें मैंने काम किया हुआ है। फॉरएवर FLP है, उसमें मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। और ओरिफ्लेम में भी मैंने काम किया हुआ है, हाँ ओरिफ्लेम ही है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। तो ये है कि ये इतनी जल्दी कामयाब नहीं करती जितनी जल्दी ये फोर्सेज कर रहे हैं। यकीन मानो, मैंने, हालांकि मेरी टीम थी, मैंने ना इकोनेक्स को ज्वाइन किया, मेरी 30-40 की टीम थी और मैं अच्छी खासी कमा रहा था, तकरीबन 10,000 महीने का कमा लिया करता था। तो मैंने जो है ना अच्छा खासा मेरा मामला चल रहा था,
लेकिन मेरा दोस्त था, वो हम दोनों इकट्ठी एक कंपनी में काम करते, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि इरफान ये कर लो। मैंने इसको ना मुश्किल समझा मुश्किल कैसे कि मैंने कहा यार इसमें डॉलर सेल बाय सेल ये पता नहीं क्या है, मैंने कभी डॉलर देखे नहीं है, कभी डॉलर पकड़ा नहीं है। चलो पकड़ना नहीं है मतलब कभी इस पर काम नहीं किया, मुझे इस चीज़ का ना एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसका, मुझे नहीं पता, बड़ा मुश्किल काम लग रहा है ये। कुछ लोग ऐसी वजह से तो ज्वाइन नहीं करते, उनको लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये कि जब 2 महीने मेरे पीछे पड़ा रहा, मैंने इस चीज़ को ना बड़ा हल्का समझा। एक दिन हुआ क्या, उसने मुझे ना कॉल कर दी, ये आपको स्टोरी है, ये सारा इसके अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना, इस टॉपिक में आपको इस तरह की बातें आपको बताई जाती है ताकि मेरे एक्सपीरियंस से भी आपको सीखने को मिले, ठीक है। और कुछ जो चंद बातें मैं आपको बताऊंगा उसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो है कॉल पे ले लिया, मुझे कंपेरिजन मुझे बताया गया था कितना कमाते हो। मैंने कहा महीने के 10,000। मैंने पूछा तुम कितना कमाते हो, कहता 50,000। मैंने कहा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइनिंग भी अच्छी खासी करवाता हूँ, लेकिन ये कि 10,000 मैं कमाता हूँ, 50,000 कैसे। फिर उसने मुझे समझाया कि करो, आई थिंक आधा घंटा या घंटे की कॉल चली, मुझे उसने समझा दिया। मैंने कहा भाई हलीम भाई छोड़ो बाकी चीज़ें, मुझे ना ज्वाइन करवाओ, मैं पैसे देता हूँ तुम्हें, मुझे ना जैसे भी अकाउंट बनाना है बनाओ, लेकिन मुझे ना इसमें ज्वाइन कराओ, मैं भी इसको शुरू करूँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया और मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ फोर्सेस से किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज 7 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ और तकरीबन 750 का 715 आई थिंक इतने हो गए हैं, 720 हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने जो है नेटवर्क भी बना चुका हूँ, ठीक है। मैं जिस तरह कल वीडियो में बता रहा था कि हर जंगल की शुरुआत एक जो है ना वो एक दरख्त से होती है, ठीक है। तो असल में हम ये दरख्त नहीं बना रहे हैं, यकीन करो यहाँ पर मैं अकेला कामयाब, इतनी खूबसूरती है इसकी वजह से मैं इसकी क्यों तारीफ़ करता हूँ। तारीफ़ इस वजह करता हूँ कि यहाँ पर आप अकेले नहीं, आप बहुत सारे लोगों को कामयाब कर जाते हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ चल रहे हैं, शुरू से चल रहे हैं, हाँ बहुत सारे लोग छोड़ भी गए हैं, कोई मसला नहीं है, ये आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो लोग आते जाते रहेंगे तो हम जो है ना वो रुकेंगे नहीं, हमने तो अपनी मंजिल को भाई पा के रखना है, ठीक है। हमने जहाँ पर जिस चीज़ का किया है सोचा है हम उस तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे और उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। चाहे जो जाता है उसको जाने दो, जो आता है उसको वेलकम कहो और उसको सिखाओ और उसको साथ लेकर चलो अपने, ठीक है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी कामयाब नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को कमाने के काबिल किया, उनको सिखाया, टीचर ट्रेन किया। तो ये कि सदका जारिया भी है, बहुत सारे लोगों को जो है ना वो रोज़गार प्रोवाइड किया, फिर बहुत सारे लोगों को कामयाब किया, बहुत सारी मदर की दुआएं हैं मेरे साथ, बहुत सारे आप लोगों जैसे लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। आप लोग माशाल्लाह हर रिव्यू के साथ नीचे लिखते हो गए, अल्लाह ताला सर आपको कामयाब भी करे और हमें भी कामयाब करे। पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए, किसकी जो है ना वो दुआ कबूल हो जाए, ठीक है। तो ये आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग इस तरीके से करते हो, ठीक है। देखिए अगर मैं ना करता, ये नेटवर्क मार्केटिंग ना होती, ठीक है, वो जिस तरह के आप लोग देखते हो, अमेज़ोन लगा लो, फ्रीलांसिंग की फील्ड लगा लो, एफिलिएट मार्केटिंग की लगा लो, डिजिटल मार्केटिंग की लगा लो, या ये जो फील्ड्स हैं ना ये इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है, इसके सामने ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सारे बच्चे हैं, बच्चे कैसे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ये सारा मैं ना मिक्सअप आपको बताऊंगा पॉइंट्स में आपको। चलो मैं आपको पॉइंट्स में जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को इस वजह से करनी चाहिए, यहाँ पर आप लोग एक विजन से लेकर चलते हो, मतलब एक विजन होता है, टीम का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, टुगेदर और अचीव, ठीक है। मतलब ये एक चीज़ को आप लोगों ने जो है ना वो अचीव करना, उस चीज़ के लिए आप लोग मेहनत करते हो। एक बंदे का मकसद होता है कि मैंने यार एक स्टूडेंट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर डिग्री के पीछे भाग रहा है, उसका क्या विजन है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पोस्ट में मैं जो है ना वो चला जाऊँ। लेकिन हमारा क्या विजन है, मेरा क्या विजन है कि मैं खुद तो कामयाब होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि मैं आप अपने से पहले आप लोग का सोचता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है ना वो कामयाब हो जाओगे ना तो मैं तो ऑटोमेटिक ही हो जाऊँगा, कुछ की दुआओं से, कुछ के काम करने से, और बस इसी तरीके से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है ना वो एक विजन से चलते हैं। आप लोग एक मकसद को लेके, जिस तरह मकसद ये कि हमारा कि हमने रोज़गारी मतलब कि बेरोज़गारी ख़त्म करनी है और हमने एक दूसरे को कामयाब करना है, और बस यही हमारा विजन है। और अच्छी लाइफ अपने वालिदैन को दें, उनके लिए प्राउड फील बने, अपने रिलेटिव्स के लिए, ताकि वो आप लोगों की इज़्ज़त करें, ठीक है, इस चीज़ के लिए। दूसरा आप लोगों को मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को जो है ना वो आज़ादी देती है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको फ्रीडम देती है, फाइनेंशियल फ्री प्रॉब्लम जो है ना आपकी ख़त्म कर देती है। मैं आपको बता दूँ हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, खाने को नहीं है, घर बच्चे भूखे मर रहे हैं,
राशन नहीं है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस देने के लिए नहीं है, अम्मी को अच्छी लाइफ के लिए नहीं है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, ये जो आजकल प्रॉब्लम चलती हैं। और इसका हल क्या है? सिर्फ पैसा, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, अल्लाह ताला के घर भी जाना है, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाना है, उनके घर जाना है, तो आप लोगों को पैसे चाहिए, ठीक है। तो हर काम के लिए पैसे होते हैं। आपने सदका ज़कात करनी है, कुछ भी करना है आप लोगों ने ना, आपके पास पैसा होना चाहिए। आपने अपने वालिदैन को खुश करना। अगर आप लोग में से कोई भी ना, मतलब मिसाल के तौर पर हम 2 भाई हैं, मैं कमाता हूँ, मेरा छोटा भैया मिसाल के तौर पर कोई भी कमाता है, ठीक है, अम्मी उसकी इज़्ज़त करेगी, जो अम्मी को पैसे देता होगा ना, अम्मी उसकी इज़्ज़त करेगी। दूसरे को कहेगी ये वेला है मेरा पुत्र, ठीक है, ये मेरा बेटा जो है ना वेला है, ठीक है, ये जो है ना वारागर्दी करता रहता है, ठीक है, अल्लाह ताला इसको भी हिदायत दे। मतलब बहुत सारी डांटती भी है, ठीक है, माँ की डांट भी वैसी प्यारी होती है, ठीक है। तो वो उनको बुरा भला कहती है। तो इसलिए कि देखो पैसा हो तो आप अपनी वदर को कहीं बाहर पे लेके जाओ, ठीक है, उनको अच्छा रेस्टोरेंट पे खाना खिलाओ, उनको कब शॉपिंग करवाओ, ठीक है, उनको अच्छा घर बना के दो, अच्छी गाड़ी में बिठाओ। तो ये सारे ही कामयाबी है आपकी, ठीक है। तो ये आपको आज़ादी देता है नेटवर्क मार्केटिंग। यकीन मानो 6 माह नहीं तो यकीन मानो 1 साल दे दो बस। अपने लिए कि मुझे जो है ना, समझो मेरे लिए आप लोग मुझे ही देख के आप लोग कर लो, ठीक है, कि सर ने कहा कि आप 1 साल कर लो, ठीक है। यकीन करो, आप लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि आप इस फील्ड को कभी भी नहीं छोड़ोगे। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बहुत सारे मामलात आएंगे, दिल करेगा छोड़ने को, लोग बुरा भला कहेंगे, यहाँ तक हर हद पार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप लोग लगे रहोगे तो कहीं ना पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट बताऊँ तो ये आपको आपके ज़ाहरी बात है कि देखो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, काफ़ी सारे मेंबर्स कमेंट कर रहे हैं, ज़रा मेरे से प्रॉमिस करिएगा, ठीक है। देखो अगर आप लोग मतलब आपके अंदर नहीं हौसला है ना कि आप प्रॉमिस नहीं कर सकते हो, आप खुद ही शको शोबों में कि पता नहीं मैं छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा, तो वो बेशक हैंडरेज ना करेगा। लेकिन जो कहता है कि सर मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, मेरे कहने पे यकीन करो 1 साल बाद आप ना कामयाब हो तो मुझे पकड़ लेना, मुझे कहना कि सर आपने झूठ बोला था, ठीक है, इससे तो मेरी खाक लाइफ चेंज हुई है, आप तो ऐसे ही किए जा रहे थे, ठीक है। तो मुझे वो लोग हैंडरेज कर दें जो कहते हैं कि सर हम कभी भी इसको नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे वादा करती हैं चाहे कुछ भी हो जाए। जी, कौन कौन प्रॉमिस करता है, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रॉमिस है। अगर आप लोग इसको नहीं पूरा करोगे तो फिर आपको पता ही है इस चीज़ का, वादा खिलाफ़ी करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन ये यकीन करो जो फ़ायदा जिसमें से उसको छोड़ना क्यों यार, ठीक है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि बेवकूफ़ बंदा ही छोड़ता है, ठीक है। देखो एक बंदे को अर्निंग स्टार्ट होगी, एक बंदे का इनकम सोर्स बन गया है, एक बंदे की टीम बननी स्टार्ट होगी, वो महीने का 1 लाख कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, वो क्यों छोड़ेगा इसको, ठीक है। छोड़ेगा वो जिसका चल नहीं रहा कुछ, तो चलेगा कैसे जब वो बंदा हिम्मत ही आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, हिम्मत आप लोगों ने नहीं आनी। उसके बाद ये है कि आप लोगों को ये टूवर्ड्स देती, देखो आप हम सब लोग ऑनलाइन मिले हैं, हम कोई रिश्तेदार नहीं हैं, ठीक है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि लीडर्स के साथ टूवर्स निकलते हैं, सेमिनार होते हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है, हमने कभी किसी को देखा नहीं है, तो जब हम मिलेंगे फेस टू फेस मिलेंगे तो यकीन करो यार कितनी खुशी होगी। वो चीज़ वो नेटवर्क मार्केटिंग में है और किसी फील्ड में नहीं है, ठीक है। फिर आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम देती है। पैसिव इनकम का मतलब ये कि आपको सोते सोते इनकम देती है। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको हो सकता है कि वो सोते सोते सुबह उठे हों तो उनको डॉलर्स आ गए हों, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने काम ना किया हो, बिज़ी हो, लेकिन उनको प्रॉफिट आया हो, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम देती है, आप सो रहे हो, हमेशा बिल गेट्स भी कहते हैं और बाकी मिलियनर्स का भी यही कॉल है, वो यही सेंटेंस और यही चीज़ बता कहते हैं कि हमेशा वो काम करो जो आपको सोते हुए पैसा दे, ठीक है। आप लगा लो, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग क्यों छोड़ी, मैंने 4.5 माह किया, हालांकि मेरे क्लाइंट्स वगैरह इंप्रेशंस मुझे ऑर्डर्स भी मिलना स्टार्ट हो गए थे, मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा कि मैंने इसके बारे में ना डीपली रिसर्च की, मैंने देखा कि वहाँ पर आप ऑर्डर्स पूरे करोगे। हाँ, एक चीज़ अगर आपका माइंड सेट थोड़ा सा आप तेज़ हो, समझदार हो, आप एक ऑफिस बना लो, फिजिकल ऑफिस बना लो, या ऑनलाइन भी टीम बन सकती है, एक टीम बना लो, उनको आप लोगों ने ऑर्डर्स देने हैं या अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए आपने उनका एज असिस्टेंट के तौर पर रख लो, तो वो आपके नीचे ऑर्डर्स को पूरा करेंगे, सारा कुछ क्लाइंट्स को डील करेंगे, डिलीवरी करेंगे, ऑर्डर लगवाएंगे, मतलब सब ईच एंड एवरीथिंग वो करेंगे, तो फिर थोड़ा सा बन सकती है बात। लेकिन ये कि वो आपको पता है कि 4-5 की क्या टीम होगी,
उनमें से कोई हड हरामी करेगा, कोई क्या करेगा, तो वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये कि होगा क्या कि वो जब तक आपको ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है, तब तक आप जो है ना वो कमाते रहोगे। जब ऑर्डर आने बंद होंगे, ऑर्डर तो बंद नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिसाल के तौर पर देखो ना, आपको क्लाइंट ने मैसेज किया, अगर आप लोगों ने फौरी तौर पे 5-10 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई ना किया, तो वो आपको ऑर्डर कैंसिल करके किसी और को दे देगा। वो कहता है भाई इस बंदे को कदर ही नहीं है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि ज़्यादातर ऑर्डर जो है ना वो बाहर के ममालिक के लिए जाते हैं, ठीक है। जब उनका जो है ना वो हमारे रात का 1 बज रहा होता है, उनका दोपहर का 1 बज रहा होता है, और जब हमारा दोपहर का 1 बज रहा होता है, उनका 1 बज रहा होता है, सॉरी रात का होता है, ठीक है। तो हम सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं, तो रात को फिर इसके लिए सारी रात जागना पड़ता है। क्लाइंट्स का मैसेज है, उसको डील करो, ऑर्डर आई डन करो, उसको डिलीवरी करना है, उसके लिए भाग दौड़ करो, ये चीज़ें वो बड़ी परेशानी है, ठीक है। तो ये कि जब तक ऑर्डर्स आते रहेंगे, जब तक आप कुर्सी पे बैठे रहोगे, हैंडल क्लाइंट्स को डील करते रहोगे, मतलब ऑर्डर्स को लेते रहोगे, तब तक आपको जो है ना वो इनकम आएगी, उसके बाद इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की, यहाँ पर इस फील्ड की बात करें, आप काम नहीं भी करते हो, आपकी टीम काम कर रही होती है, आपकी टीम नेटवर्क बना रही होती है, स्लॉट्स ओपन कर रही होती है, आपको प्रॉफिट पीछे से आता रहता है, ठीक है। ये इस चीज़ का मज़ा है, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर लो, ठीक है, डिजिटल कोई आप लोग कोर्स कर लो, टूल कर लो या सॉफ्टवेयर कर लो, वो जब तक सॉफ्टवेयर बेचते रहोगे तब तक इनकम करते रहोगे। जब तक बंद करना, सेल करना बंद कर दोगे, तब आपका भी ठप हो जाएगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लोग नाकाम क्यों होते हैं। नाकाम इस वजह से होते हैं कि पहली बात है कि वो अपने अपलाइन को सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। हमेशा बात याद रखिएगा, अपलाइन वो होते हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह तो ज्वाइन करवा के छोड़ने वाले तो बहुत दुनिया पड़ी है, जिसके साथ मर्जी जाके ज्वाइन हो जाओ, आपको छोड़ देगा। लेकिन आपको एक सिखाने वाला, बताने वाला, साथ लेकर चलने वाला बहुत मुश्किल से अपलाइन मिलता है। बड़े मुखलिस अपलाइंस जो होते हैं, जो आपको समझा रहे होते हैं, आपको टाइम अपना पर्सनल दे रहे होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आप लोगों को। और बहुत सारे लोग पछता रहे होते हैं। कुछ लोगों के अपलाइन ब्लैकमेल करते हैं, कुछ लोगों के अपलाइंस उनको गाइड नहीं करते, कुछ लोगों के अपलाइंस उनको अकाउंट बना के ब्लॉक कर देती हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं। आप लोग कितने खुशकिस्मत हो कि माशाल्लाह आपको इतनी अच्छी टीम मिली है, इतने अच्छे मेंटोर्स मिले हैं, इतने अच्छे लीडर्स मिले हैं, अपलाइंस मिले हैं। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। जब आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो आप नाकाम हो जाते हो। मैं एक स्टोरी आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। तो एक स्टोरी थी, ठीक है। तो एक वो इंडिया वाले ही हैं, ठीक है, वो पंडित वगैरह लगा लो आप, जो होती हैं, ठीक है। तो वो पंडित था उनका, तो वो आपको पता है कि गाय की ना जो है ना वो काफ़ी इज्जत करती हैं, ठीक है। मतलब कि उनको पूछते हैं और वो सारा कुछ, वो ऐसा माँ के समान, हमारी जिस तरह हमारी अम्मी अब्बू है ना, जिस तरह हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उनको इस तरह समझती हैं, ठीक है। इससे भी बढ़ के वो भगवान वगैरह अपना समझते रहती हैं। तो होता है कि वो पंडित जो होता है ना, वो ना उस गाय को लेके जाता है बाज़ार में, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ बाज़ार, मतलब दुकानें हैं, कपड़े की हैं, खाने की है, पीने की है, सब्ज़ी की है, कुछ भी है, ठीक है। तो दुकानों पे जाता है, तो जिस तरह हम चंदा, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग चंदा मांग रहे होते हैं कि जी मेरी बेटी को ये है, या ये यासीन है, इसको कर दें, ये आप ले लो, तो इस तरह कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी उस गाय पैसों को दिखा रहा था, वो इसकी इज़्ज़त करते हैं, उसको देख के ना, तो जो है ना कुछ उसको खाने को दे देते हैं। पंडित को भी, पंडित का भी वो खर्चा पानी चलता रहता है, ठीक है। और उसको फिर वो उसके ऊपर चादर बांधते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लपेटती हैं, उससे लपेट देती हैं गाय को। तो इस तरह जहाँ भी दुकान में जाता है, उसको ना कुछ पैसा, रुपया, कपड़ा, जेवर कुछ ना कुछ देते रहते हैं, ठीक है। तो उसका भी मामला चलता रहता है। तो इसी तरीके से वो चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। हफ्ता हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक दिन क्या होता है कि वो गाय ना पता नहीं कहीं गुम हो जाती है कि भाग जाती है, कहीं वो जिससे ना अपनी रस्सी को छुड़वा के कहीं निकल जाती है, ठीक है। तो अब उस ज़ाहिर बात, उसका तो काम बंद हो गया। अब उसने क्या किया, उसने ना गधे को ले लिया, ठीक है। गधा पकड़ा, उसके ऊपर वो चादर लपेट दी और इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया, इस तरीके से उसके ऊपर लपेटा कि किसी को शक ही ना पड़े ये गधा है या वही है जो भी थी, ठीक है। तो वो गए बाज़ार में, तो ठीक है, इस तरह सिलसिला चलता रहा, पैसे मिलते रहे, सब कुछ होता रहा, ठीक है। इस तरह ये दिन बीतते गए, महीने, कुछ महीने हुए, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उसका ना मालिक सो रहा था। गधा ना सोचने लगा, गधा सोचता कि कहते यार मैं सारा दिन फिरता हूँ, ठीक है, और मेरा जो मेरा जो मालिक है, ये कुछ भी उसको कहते हैं कि इसका जो खर्चा पानी है, जो भी चल रहा है, ये मेरी वजह से चल रहा है, ठीक है। वो अपने आप को गरूर करना समझ पड़ता है, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि गधे के अंदर अकल नहीं है, ठीक है। तो वो अपने आप को वो समझता कि यार जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ये बंदा कुछ भी नहीं करता, ये जो भी मज़े कर रहा है आज मेरी वजह से कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो ना निकल पड़ता है, ठीक है, दुकानों की तरफ ना अकेला ही निकल पड़ता है, ठीक है। अब दुकानों पे जाता है, कोई उसको कहता है, वो
अच्छा उसको कहते हैं कि डेंचू डेंचू करके। अब वो बड़ी खुशी से जा रहा होता है, ठीक है, मतलब कि बाज़ार में निकल रहा होता है और जा रहा होता है, तो एक दुकान वाले के पास जाता है, दुकान वाला आगे से उसको डंडा मारता है, चल निकल यहाँ से, ठीक है। आगे दुकान पे जाता है, वो उसको मतलब कुछ ना कुछ उसको दे, मतलब इस तरह वो कहीं ना कहीं से मार खा रहा है, कहीं से लानते उसको मिल रही हैं, कहीं से उसको कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सोचना है, वो सोचता है कि यार मैं जब आया करता था तो तब मिलता था, आज ये लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, ठीक है। तो इस स्टोरी को, इस बात को बताने का मकसद ये है कि जब आप लोग का अपलाइन आपके साथ रहता है ना, तो आप आसमान छू सकते हो, ठीक है, आप चाँद तक पहुंच सकते हो, हत्ता कि मार्स तक पहुंच जाओगे, ठीक है, आप मार्स तक पहुंच जाओगे, आप हर मुकाम तक पहुंच सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों का अपलाइन आपके साथ, यकीन मानो, चाहे आपकी लाखों की टीम होगी, हज़ारों की टीम होगी है, जितने बड़ी मर्ज़ी आप बंदे बढ़ गए हो, बहुत बड़ा बंदे आप बन गए हो, ठीक है, आपने करोड़ों की बिज़नेस शुरू कर दिए हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको आपका किसी मुकाम पे अपलाइन मिल गया ना, चाहे वो मतलब आप जैसे उसकी तरक्की ना की हो, मिसाल के तौर पर उसने आपके जितनी तरक्की ना की हो, थोड़े से नॉर्मल ही हो, मतलब गाड़ी पैसा तो उसके पास भी है लेकिन वो लेवल नहीं है जो आपका है, ठीक है। तो आपने हमेशा झुक के उसको मिलना है, ठीक है, आप हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करो। जिस दिन आप लोगों ने गधे की तरह अपने आप को समझ लिया कि जो भी हो रहा है, जो मैं मतलब मेरे अपलाइन को मेरी वजह से मेरा अपलाइन कमा रहा है, ठीक है, मेरा अपलाइन, हालांकि अपलाइन को तो भाई वो जितनी मर्जी टीम बिल्डअप कर सकता है, उसके पास स्किल्स है, आप लोग गलत समझ रहे हो। अगर आप ये समझते हैं ना कि मेरा जो मामला आता है या मेरे अपलाइन का मामला था वो मेरी वजह से चल रहा है, तो आपकी गलत सोच है। ये भी तो देखो ना कि आपको किसने बनाया, ठीक है, आपको ना, आपको किसने सिखाया, आपको इस काबिल किसने किया, आपके अपलाइन ने। अगर वो ना होता तो धक्के ही खाने थे तुम लोगों ने, धक्के ही खाने थे उस बंदे ने, ठीक है। हालांकि देखो ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो मेरे अपलाइन की लाइफ है मेरी वजह से हो रही है, तो जब अपलाइन नहीं था तब कहाँ थे आप लोग, ठीक है, तब तो तुम्हारी लाइफ सेट नहीं हुई थी ना, ठीक है। तो जब तुम्हारा अपलाइन तुम्हें मिला, ठीक है, तुम्हारे जो है ना वो वालिदैन की तरह है, तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें, चाहे जितने मर्जी मुकाम तक पहुंच जाएं, ठीक है, लेकिन एक अगर वो कुछ डांट लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो बातों का बुरा नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि डांट लेते हैं ना, तो इतने में कोई बुराई नहीं है। अगर डांटेंगे भी तो आपके काम पे डांटेंगे, कोई पागल थोड़ी है कि वो आपको डांटी जा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि कुछ लोगों ने ना अपने इनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दी, जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाते ना, कहता है तू कौन होता, चल निकल यहाँ से, उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। बहुत सारे मामला जो है ना करना शुरू कर देते हैं। तो यही सोचिएगा कि जो भी अपने अपलाइन के साथ करते हैं, जो अपने उस्ताद के साथ ऐसा करता है, एक ना एक दिन उसका शागिर्द भी उसके साथ कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया गोल है। और इस चीज़ का आपको भी पता है कि अगर आप लोग गंदम लगाइए ना, तो भाई उसमें कभी गन्ना निकलेगा नहीं, निकलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने चावल लगाया है तो चावल ही निकलेगा, क्या उसमें से जो है ना रुई निकल आएगी, रुई लगाइए तो क्या उसमें से गन्ना निकल आएगा, गंदम निकल आएगी? नहीं होता। जो बीजोगे वही भाई काटना, आप लोगों ने वही निकलना है। तो यहीं से सोचो कि आप जो अपने अपलाइन के साथ कर रहे हो, अपनी टीम के साथ कर रहे हो, कल को वही टीम तुम्हारे साथ करेगी, पक्का लिखवा लो मेरे से, ठीक है। हो सकता है कि आपको कामयाबी मिल जाए शुरू में, लेकिन एक मुकाम ऐसा हारना है, ठीक है। तो ये होता है, सही है। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, अपलाइन के साथ रहना है, जैसे वो कहेंगे वैसे करना है, लेकिन उनको छोड़िएगा मत, चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाओ, ठीक है, कभी भी उनको ना छोड़िएगा, चाहे जैसे भी हो, वो अच्छा है बुरा है, ठीक है। बस ये अगर वो आपको सिखा रहा है, साथ लेकर चल रहा है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया छोड़ा, अब आप उसके पीछे ही भाग रहे हो, नहीं जी अब मैं तो किसी को और को ज्वाइन नहीं करूँगा। अपनी लाइफ को चेंज करो, वो तो ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है, तो आगे की सोचो, आगे स्टेप लो। अगर वो आपको गाइड नहीं कर रहा, किसी और के साथ ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, किसी और के साथ ज्वाइन हो जाओ, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कि नाकामी किस वजह से होती है कि हमारा क्या होता है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डाउट होता है, हमारा वाई नहीं क्लियर होता कि हम आखिर आए हैं तो किस लिए आए हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। अगर कोई आपको थोड़ा सा बुरा भला बोल भी या प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप जल्दी बड़ी उसकी बातों को पिक कर लेते हो और माइंड पे लेकर बैठ जाते हो, कन्फ्यूजन, फिर माइंड में ये चलता है छोड़ूं कि ना छोड़ूं, यार वो बंदा बातें तो लगता है ठीक कर गया, मैं ही बुद्धू हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आपको अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, और जो सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। आप लोग मिसाल के तौर पर मैट्रिक के बाद आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया आप लोगों ने, अगर साल मतलब उस ईयर को स्टार्ट करने से पहले ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने से पहले आप सोचोगे यार मैं फाइनल में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, यार नीयत तो अच्छी करो ना,
ठीक है। जब नीयत ये वैसी होगी तो फिर फल भी वैसे मिलने और फिर आप लोगों के साथ होना भी वैसे है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमेशा अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं, हमेशा ज़्यादा सीखने पे फोकस करना है। जब आप लोग सीखते नहीं हो तो हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी लर्निंग के स्पेलिंग आप लोगों को पता है ना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो लिख के दिखाता हूँ, कुछ लोग हो सके लर्निंग के स्पेलिंग ना आते हो तो मैं आप लोगों को जो है ना वो बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये स्पेलिंग मैंने लिख दी है। अब यहाँ पर इस एल को हटा दो ज़रा, ठीक है। इस बस इसी अर्निंग को देखो, आगे आगे की नीला अर्निंग, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, एल को हटा दो, आगे अर्निंग आता है। तो पहले भाई सीखोगे तो फ्री कमाओगे, ठीक है। तो इसलिए कि आप लोगों को कहा जाता है कि पहले सीखो, क्योंकि मैं सीखता हूँ, मैं डेली बेस पर 2-3 सेशन लेता हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको तो लगता होगा कि सर के पास 1 साल से प्लस का एक्सपीरियंस भी है, 1 साल हो गया काम करते हुए, इनके पास और ऑलरेडी भी बहुत सारी स्किल्स भी हैं। लेकिन ये क्यों सीखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि भाई अपने आप को अपडेट करते रहो। जो बंदा सीखना छोड़ गया समझो कामयाब होना छोड़ जाएगा, वो कामयाबी के रास्ते उसके बंद हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। हमेशा सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट ये कि वो बंदा नाकाम इस वजह से होता है, उसको अपने सिस्टम के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी नॉलेज रखो थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब कि आसपास जो है ना जो दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं, प्लेटफॉर्म काम कर रही हैं, ठीक है, उन फील्ड के हवाले से भी थोड़ा नॉलेज रखो। अगर कोई बंदा आ ही जाता है तो वो तुम्हें मतलब कि तुम्हें बुरा भला कहता है या तुम्हारा प्लेटफॉर्म फेक है, तुम ऐसे हो वैसे, अगर तुम्हारे पास नॉलेज हुआ उसका, उसे कहो भाई इधर आओ, तुझे मैं बताता हूँ, तेरे प्लेटफॉर्म में ये है, मेरे प्लेटफॉर्म में ये है, तेरे में ये कमी है, मेरे में ये खसूसियात है, तेरे में ये खामी, मेरे में ये खूबी। जब आप कंपैरिजन करोगे उसका वहीं पर मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग यार इतनी अच्छी फील्ड है, लेकिन एक ऐसी फील्ड इसमें ना यार आपको ना अपना जो दिल है ना वो पहाड़ के जितना रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर वाले, रिलेटिव्स, दोस्त, आपके कज़न सब आपको बुरा भला कहेंगे, आपका दिल भी करेगा छोड़ने को, ठीक है। हर बंदा आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, सिर्फ आप अकेले रह जाओगे। और मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे लोग क्यों फेल होते हैं, क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे वो कहते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो सर सोनू शर्मा सही कहते हैं, वो कहता है कि मिडिल क्लास वालों के पास ये 2-4 रोने हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो गरीब हैं, हमारा तो ये हो गया, तो रोने होते हैं। अब मेरे बताओ कि मेरी फैमिली में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरी रिलेटिव ने किसी ने हो कभी तक ऑनलाइन काम नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। बस उनको पता है कि ये है, ठीक है, ये इरफान है, ये रिजवान है, ठीक है, इन्होंने जो है ना वो अपना काम जो है ना वो स्टार्ट किया है, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि अगर वो मुझे, हालांकि हर बंदे ने मुझे रोका है, तू इरफान ना कर, इन चक्करों में ना पड़, मेरे फ्रेंड ने किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, मेरे भाई ने भी, मेरे कज़न ने किया था, वो तो भाई लुट गए, पिट गए, और भाई उनके तो घर भी बिक गए, उनकी तो बाइकें बिक गई हैं, उनकी ज़मीनें बिक गई, उनको तो जो है ना पुलिस ने उठा लिया है, ठीक है, उनके ऊपर केस हो गए हैं जी, इधर हो जाता है वो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ सारी बातें हैं, ठीक है जी। अगर आज तुम देखो ना कल के प्लेटफॉर्म कोई भागता है तो सारी बात है कि देखो ना मैं 700 की टीम हूँ तो आप लोगों ने मेरे पास ही आना है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो डराते हैं आपको कि यार आपको पकड़ के ले जाएंगे, अगर आपके ऊपर किसी ने FIR कर दी, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके घर वालों का, आपका, आप सबको उठा लेंगे, ठीक है। तो आपको डराने की कोशिश करते हैं, आप नाकाम हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उनको आप लोगों ने करके दिखाना है। तो बस ये कि आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, इस फील्ड को जो बंदा छोड़ गया वो देखो माइंड मत करिए कि किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है, वो बेवकूफ़ी कर रहा है और बेवकूफ़ है वो बंदा जो इस फील्ड को छोड़ेगा। हाँ देखो यार आज नहीं तो कर तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ना, देखो मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसको मेरे सेशन से फ़ायदा हो रहा है, किसको रिजल्ट मिले, ज़रा अपना हैंडल्स करें जल्दी से ताकि मुझे पता लगे। जिनको मेरे सेशन से फ़ायदा हो रहा है और रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और अर्निंग भी हो रही है और टीम भी बिल्डअप हो रही है, वो मुझे बताएं, ठीक है। ओके चलिए ठीक है सर, एक्शन कह रहे हैं मुझे टाइम दे, मैंने अभी देखा है। तो बाकी यही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि बस इस फील्ड को ना छोड़िएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे ना, आपको पता है कि फॉग होती है ना सर्दियों में धुंध, ठीक है, आप लोग अगर बाहर से देखोगे यार धुंध पड़ी है, मैंने ऑफिस जाना, मैं कैसे जाऊँगा, मुझे दिखाई नहीं कुछ दे रहा, लेकिन आपको पता है कि जब आप मंजिल की तरफ चलते हो तो धुंध में भी रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करें, चलते रहो बस, ठीक है। लोग हर बंदा आपके देखना वो कहते हैं कि जब नदी नाला या कुछ भी होता है, जब आप उसके ऊपर पत्थर उसके अंदर फेंकोगे, ठीक है, लेकिन ये कि पानी की स्पीड में थोड़ी कमी आएगी, मतलब कि पानी वो स्टॉप करेगा, पत्थर उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पानी अपनी उसी माहौल में मस्ती में बहता रहता है,
उसको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए थोड़े बहुत आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। आपको पता कि एक बीज जो होता है वो ज़ाहिर बात है कि मिट्टी में जाएगा तभी भाई उगेगा। उसको घर में बैठो, हाथ में पकड़ लो, बहुत ब्रांडेड कपड़े में उसको लपेट के रख लो, कभी वो पौधा बनेगा नहीं बनेगा। और आपको पता है कि जब बीज निकलता है तो अंदर से अपने आप को फाड़ता है। तो अपने अंदर आ, अपने अंदर आ, अंदर से फाड़ो अपने आप को, अंदर के जज्बे को जगाओ कि मैंने ही करना है, मैं करूँगा। सर इरफान कर सकती हैं, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी सर, ऐसा ना आप आ सकते हैं और कंटिन्यू करिएगा। मैं ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ में मान रखें। सर काफी टाइम से मैं मैसेज कर रहा था कि मुझे 5 मिनट दे, मेरे बोलने का बहुत दिल कर रहा था। चलो अच्छा है कि आपने मेरा मैसेज देखे, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, देखिए देखिए सर इरफान कैसे प्यारे तरीके से आप सबको गाइड कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखो, इस पे अगर फॉलो करोगे तो ही आप लोग आगे जा सकते हो, ठीक है। फॉलो देखो, मैंने ही फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। जब मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया था, मुझे क्या नहीं पता था कि आप मैंने क्या करना है फोर्सेज के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है। फोर्सेज एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, फोर्सेज एक ब्रांड है। देखो, अगर आप लोगों ने जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो मेरी एक बात याद रखो, जिंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो अपने एक ड्रीम्स देखो। अगर आप लोगों की अगर जितने बड़े आपके, देखो ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं है। ख्वाब देखोगे तो ही आप उस ख्वाब को अपने माइंड में रखोगे, उसी ख्वाब की तरह आप सोचेंगे, उसी ख्वाब की तरह आप काम करोगे। जब आपका ख्वाब ही नहीं है, आप लोगों ने फोर्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका ख्वाब नहीं, तो फायदा क्या है इस प्लेटफॉर्म को, मुझे ये बता दें। ज्वाइन करने का फायदा क्यों? देखो, अपने ड्रीम्स देखो, जितने बड़े आपके ड्रीम्स होंगे उतने ही बड़े, यानी कि उस हिसाब से सोचो जितने बड़े आपके ड्रीम है। यार मैंने देखो, तीन कामयाब होने के 3 रास्ते हैं। एक शॉर्ट टाइम गोल्स होते हैं, एक मिडिल टाइम गोल्स होते हैं और एक लॉन्ग टाइम गोल्स होते हैं। देखो, ये तीनों टाइम जो है अपने माइंड के अंदर बिठा दो कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपने, यानी कि 6 महीने के अंदर आपको कौन सा गोल अचीव करना है, ठीक है ना। माइंड के अंदर बिठाओ कि यार मेरा मोबाइल हैंग होता है, ठीक है ना। मैंने 6 महीने के अंदर इतनी मेहनत करनी है कि मैंने 6 महीने के अंदर जो है ना, ये मोबाइल कुछ भी हो जाए अचीव करना है, ठीक है। कुछ भी हो, लेकिन मेहनत आप पे डिपेंड करती है। लर्निंग करोगे तो अर्निंग करोगे, जिस सर ने पहले भी आपको कहा था, ठीक है। और मिडिल टाइम में जिस तरह के, जैसे सर ने आपको कहा कि 1 साल के अंदर आपने क्या चीज अचीव करनी है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। और लॉन्ग टाइम में नहीं, आपने 3 साल में क्या चीज अचीव करनी है, लेकिन डिपेंड ऑन यू, कि आपके पास डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना। ये ड्रीम्स आप पे हैं कि ड्रीम, जितने बड़े ड्रीम देखोगे। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोगों ने जो है ना, अपने वॉलपेपर से अपनी पिक लगाई होती है, या गर्ल्स पिक लगाई होती है, या फिर अपनी किसी बच्चों की पिक लगाई होती है। देखिए, ये हटा दो, ठीक है ना। जो आपका ड्रीम है, जो आपके माइंड में चल रहा है, अगर आपने मोबाइल अचीव करना है तो अपने वॉलपेपर पे भी वही मोबाइल लगाओ, ताकि आप जब भी उसको देखो ना, आगे माइंड में यही चले यार कि जो मैंने मोबाइल लगाया हुआ है ना, यार इस मोबाइल को मैंने अचीव करना है। तब आप जब भी आप उस मोबाइल को देखो, यार मैं ये फोर्स से ज्वाइन हूँ, मेरे माइंड में चलो कुछ तो आएगा मोबाइल को देखने से। आप उस हिसाब से काम तो करोगे ना। अगर मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है, पैसे अगर अचीव करें तो पैसे तो पिक्चर लगाओ। इस फालतू पिक्चर को हटा दो, अपनी पिक्चर हटा दो, बच्चों की पिक्चर हटा दो। अपनी यानी कि कोई जो चीज अचीव करनी है ना आपने, वो चीज यानी उस पर लगाओ, ठीक है, ताकि आप लोग कुछ समझ आए यार कि मैंने कुछ ना कुछ चीज अचीव करनी है, ठीक है। तो वो चीज लगाओ, ताकि यार देखो, लर्निंग लाजमी करनी पड़ती है, इंसान ऐसे कामयाब नहीं होता है जिंदगी में। देखो, लर्निंग करेंगे। देखो, जब मैंने फोर्स से ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था यार क्या करना है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी पता है कि X3 क्या है, X4 क्या है, फोर्स क्या चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बंदे को पूरे यानी कि 20 मिनट तक एक बंदे को कॉल पे गाइड कर सकता हूँ, और उसका एग्री भी कर सकता हूँ, और उससे कार के अंदर से पेमेंट भी ले सकता हूँ, ठीक है। पॉसिबल कैसे हुआ? ये मेरी अप्लाइंग की वजह से पॉसिबल हुआ, मैम हिना की वजह से पॉसिबल हुआ, सर इरफान की वजह से पॉसिबल हुआ। मैंने इसको फॉलो किया, इनको इन्होंने जो कहा मैंने वही चीज की, ठीक है ना। तो आप लोग भी इनको फॉलो करेंगे जो कहते हैं, तो आप लोग भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो बाकी देखिए कि सर ने भी आपको बता दिया। देखिए, मोटिवेशन टेम्परेरी तौर पे होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि हम टेम्परेरी नहीं हैं, और ये ना ही ये प्लेटफॉर्म टेम्परेरी है, ना तुम लोग टेम्परेरी हो, ना मैं टेम्परेरी हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि मैं परमानेंट हूँ। मैं आप लोगों के साथ, मैंने आपको कहा हुआ है ना कि जो मेरे साथ चलेगा, मुझे फॉलो करेगा, मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ जो चीज़ भी अचीव करना चाहोगे मैं आपको साथ करवाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह मैं ख़ुद भी अचीवमेंट्स कर रहा हूँ, आप लोग भी करवाऊँगा, लेकिन एक शर्त ये कि आपको चलना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग नहीं, मोस्ट हार्ड वर्किंग, एडवांस में हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। देखो, वो कहते हैं ना कि नींद आएगी लेकिन सोना नहीं है, ठीक है। यही वो वक्त है, इसको गंवाना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। इसकी आप लोगों को मेहनत करो, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बाकी कौन कौन मोटिवेट तो आप लोग हो ही होगे, लेकिन इस मोटिवेशन को अपने अंदर दबा के रखो, उस ड्रीम के लिए सोचो,